हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू। थर्ड सेमिस्टर हम लोग रिवीजन क्लासेस शुरू कर दिए और इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किए थे। उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जितना हम लोग स्टडी मटेरियल रिवीजन स्टडी मटेरियल्स में दिए, उसमें रिमेनिंग पार्ट हम लोग कंप्लीट करते। तो क्वेश्चन 4 हम लोग लास्ट सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते। क्वेश्चन 5 लेंथी क्वेश्चन है। आफ्टर दैट सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स में दे सकता है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। यस, वंस अगेन आप लोगों को अगर अच्छा लगे कि आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप में आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, डिटेल्स इंफॉर्मेशन लीजिए। आपका प्रॉब्लम हो, कुछ कुछ भी क्वेरीज है तो आपसे वो हम लोगों से पूछिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई देने का, आपका कुछ डाउट्स है वो क्लियर करने का। यस, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्या सॉल्व किए थे? 4 सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते। ये था क्वेश्चन ऑन 1/4/2021 या जो भी डेट है, ब्राइट एंड कंपनी अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्ट से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स किए 25 लाख और फर्स्ट ईयर के लिए इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट ईयर एंड में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मटेरियल्स इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट परचेज इशूड फ्रॉम स्टोर्स। इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व किए। फिर भी ये लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग में से लास्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते। और यहाँ थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस अगर है तो चेंजेस होने से क्या चेंज हो सकता है, उसमें सबसे क्या डिफरेंस आएगा वो भी बता देंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ब्राइट लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वट एवर द डेट वो लिख लेना। तो स्टार्ट किया जाए। साथ साथ आप लोग भी करते जाओगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। और यहाँ से 10 to 15 मार्क्स श्योर आपको मिलेगा। 15 मार्क्स से एक्सपेक्टेशन है 15 मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है। यस, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था मटेरियल्स इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट परचेज किए और अपना स्टोर से इशू किए। डेबिट साइड लिखोगे ना तो सारा एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते जाओ। तो टू रॉ मेटेरियल्स अंडरलाइन कर दो। एक इसमें लिख दो डायरेक्ट परचेज। बताओ डायरेक्ट परचेज कितना किए? 3,75,000। फिर दे रहे इशूड फ्रॉम स्टोर्स, इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से इशू किए 1,25,000। और क्या वेजेस इनकर्ड, मतलब वेजेस एक्सपेंसेस। तो टू वेजेस हाउ मच दे इनकर्ड? 7 लाख। और क्या है? अपॉर्चनमेंट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंस। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस, तो एक हेड ऑफिस है तो उस ऑफिस में तो सारा कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ना। हेड ऑफिस का जितना खर्चा, स्टाफ सैलरी, हेड ऑफिस का रेंट एटसेट्रा, वो खर्चा भी तो सारा कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट पार्ट करके चार्ज होना चाहिए, तभी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट आएगा। तो इसको अपोर्शन करना बोलता है, एलोकेशन बोलते हैं। तो लिखो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, एचओ एक्सपेंसेस कितना इस कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट किए, एंड दैट वाज 40,000। 40,000। आफ्टर दैट अदर वर्क्स एक्सपेंसेस 10% ऑफ वेजेस। तो वर्क्स एक्सपेंसेस लिख लो। टू वर्क्स एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन खर्चा, कंस्ट्रक्शन खर्चा। कितना खर्चा लग रहा है? 10% ऑफ तो वेजेस है 7 लाख। तो 7 लाख पे 10%, यहीं पे साइड में आप कैलकुलेशन करके शो कर दोगे। 7 लाख 10% कितना होता है? 70,000।
फिर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, और क्या दिया बोलो, नहीं सॉरी, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। अदर एक्सपेंसेस के बाद आपको दे रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। ओके, सॉरी, अदर वर्क्स एक्सपेंसेस क्या लिखे, अदर वर्क एक्सपेंस 10% ऑफ वेजेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, यस। तो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस चार्जेस कितना पे किए, इट वाज 30,000। 30,000 प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट, प्लांट तो डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। मैंने फिर बता रहा हूँ, प्लांट कोई भी लिखते हैं, प्लांट इंस्टॉल डेबिट कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन लेस करके क्रेडिट कर लेते हैं क्लोजिंग, तो अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन ही तो आता ना चार्ज, तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, नो इश्यूज, एक ही मैटर करता है। नेक्स्ट तेरा मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, तो रिटर्न तो क्रेडिट साइड करोगे ना, तो क्रेडिट साइड लिखो बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स। हाउ मच दे रिटर्न, रिटर्न टू स्टोर 7,000। यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर डेबिट साइड लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। कितना एक्सपेंसेस किए, 10,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट ट्रांसफर टू अनदर साइट, इस साइट से दूसरे साइट में ट्रांसफर किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिप्रिसिएशन करेंगे ना आगे। इसमें क्या एजम्पशन लेंगे, क्योंकि कब ट्रांसफर किए ये डेट नहीं बताया, तो डेट नहीं बताया तो हम लोग एजम्पशन लेके करेंगे, राइट। ओके, मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका, बाय मटेरियल स्टोलन लिख सकते हो या एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट लिखोगे, क्लेम जो मिल रहा है उसमें नहीं आता है, लास्ट क्वेश्चन में किए थे ना, एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो मटेरियल स्टोलन एट साइट इट इज 10,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये हम लोग नहीं देखेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा जाएगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। अगेन, सेल ऑफ अनयूज मटेरियल्स और कॉस्ट 8,000 और इसको बेचे कितना में, 5,000 में, तो बाय सेल ऑफ मटेरियल्स लिखोगे ना क्रेडिट साइड, सेल ऑफ रॉ मटेरियल कितना में बेचे, 5,000, कॉस्ट कितना दिया था, 8,000, तो डिफरेंस लॉस हो रहा है ना, तो बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो 8,000 को 5,000 में बेचे तो 3,000 लॉस है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या क्वेश्चन, ये जो अनयूज मटेरियल्स को बेचे, कॉस्ट 8,000, बेचे कितना में, 5,000 में, अगर ये बेचता है नॉर्मल लॉस है, ये जो बेचे इसमें लॉस है, नॉर्मल लॉस मतलब मटेरियल्स यूजलेस हो गया था, उसको बेच के जो भी आएगा उसमें लॉस को बुक नहीं करोगे, लॉस नहीं दिखाओगे, नॉर्मल लॉस कभी रिकॉर्ड नहीं होता है ना, इसीलिए। तो अगर नॉर्मली बेचते, नॉर्मल लॉस होता है 3,000, तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं करते, और कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल लॉस नहीं मानोगे, ये लॉस में बेचे लॉस शो करोगे, प्रॉफिट में बेचते तो प्रॉफिट शो करते, समझ में आ रहा है ना। तो इफ दे सोल्ड, और यही क्वेश्चन में मेंशन करता, इट इज ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल सेल्स है, इसमें कोई लॉस को से पहले नहीं शो करना होगा, लॉस रिकॉर्ड नहीं करोगे, ओनली सेल प्राइस रिकॉर्ड करोगे। ओके, यस, अगर वो टर्म यूज करता है, एक नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, मटेरियल्स क्लोजिंग, क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय रॉ मटेरियल्स कैरिड डाउन, क्लोजिंग मटेरियल्स 21,000 है, कितना, 21,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड है, तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस के साथ जोड़ सकते हो या अलग से लिख लो, टू आउटस्टैंडिंग, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरी डाउन, आउटस्टैंडिंग तो नेक्स्ट ईयर में पे करना होगा ना, तो कैरी फॉरवर्ड कर लेते 2,000। एंड कैश रिसीव्ड सेकंड स्टेप, रिटेंशन मनी और कैश रिसीव से कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड फाइन करोगे, वर्क सर्टिफाइड गिवन, अब डिप्रिसिएशन, तो लिख लेते हैं डिप्रिसिएशन टू, डिप्रिसिएशन
ऑन प्लांट टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर टोटल प्लांट इंस्टॉल किए थे 2 लाख इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और बीच में बोल रहे हैं कि प्लांट कुछ कॉस्ट ऑफ प्लांट ट्रांसफर टू अनदर साइट कितना 50,000। हम इस कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए 2 लाख का प्लांट, उसमें से एक पार्ट 50,000 फिर यहां से दूसरे में ट्रांसफर किए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिन यूज किए इसका तो डिटेल्स नहीं दिया। एट द एंड ऑफ ईयर तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 2 लाख पे ही है ना। और जो 50,000 अगर मिड ऑफ द ईयर ट्रांसफर किए तो जितना ट्रांसफर किए उस पर हाफ ईयर करेंगे और रिमेनिंग पे होल ईयर करोगे। समझ में नहीं आ रहा है? ओके, अगर मैंने 2 लाख ओपनिंग डेट में इस प्लांट को इंस्टॉल कर दिया यहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो ओपनिंग डेट से यूज होते जा रहा है, और मिड ऑफ द ईयर इसमें से एक पार्ट 50,000 दूसरी जगह लेके गया दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए, तो एक्चुअली 2 लाख तो हाफ ईयर यूज हुआ है ना, 2 लाख जो प्लान इंस्टॉल किए थे वो हाफ ईयर यूज हुआ। इसके बाद 50,000 कम हो गया, तो आगे रिमेनिंग 50 हाफ ईयर कितना 1,50,000 यूज हुआ, तो 2 लाख पे हाफ ईयर 150 पे हाफ ईयर करोगे डेप्रिसिएशन। एक ऑप्शन हो गया। नहीं तो अगर 50,000 बीच में ट्रांसफर किए मिड ऑफ द ईयर, तो 50 पे हाफ ईयर करेंगे और बाकी जो 150 उस पे होल ईयर कर लोगे, ये भी एक ही आंसर आएगा। तो इस तरह कर सकते। और अगर ईयर एंड में ट्रांसफर किए तो पूरा ईयर 2 लाख यूज किए, 2 लाख पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो बट यहां कुछ नहीं दिया है, तो आप जो भी एजम्पशन करोगे ना वो नोट में मेंशन करोगे। तो एजम्पशन लेते कि हाफ एट द मिड ऑफ द ईयर दे ट्रांसफर फ्रॉम दिस साइट, ठीक है ना। तो 2 लाख पे हाफ ईयर कर लो और फिर 50 कम हो गया 1.5 लाख पे रिमेनिंग हाफ ईयर, तो 2 लाख पे 2 लाख 15% हाफ ईयर प्लस 50 ट्रांसफर हो गया तो छोड़ दो, इसके बाद कितना 150 हो गया 15% हाफ ईयर, तो इसमें जो भी डिप्रिसिएशन लिख लेना। ओके, और अगर डेट देता तो डेट के हिसाब से करते, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं था। तो इसमें हम लोग ये जम्पशन लिए, तो नोट में आप मेंशन कर सकते हो एज्यूम द प्लान ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ₹50,000 एट द मिड ऑफ द ईयर, तो दैट इज व्हाई ये डिप्रिसिएशन। बोलो 2 लाख पे 15% 30,000 होता है, और इसका हाफ ईयर तो हो गया 15,000 प्लस 1,50,000 पे 15% 22,500 होता है, इसका हाफ ईयर करोगे तो 11,250, तो दोनों को जोड़ लो डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो 15 11 26,250 कितना हो रहा है 26,250। ओके, कंप्लीट, डिप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, बैलेंस करोगे तो कॉस्ट ऑफ वर्क मिल जाएगा आपको। कोई लिखते कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट या कॉस्ट टिल डेट, जो भी कुछ भी टर्म यूज करो। हम लोग ये हम क्या बताए थे, कॉस्ट ऑफ वर्क लिखोगे, वर्क चल रहे ना, कॉस्ट ऑफ वर्क कैरिड डाउन, यस, टोटल डेबिट ऐड करो 375 125 5 लाख 12 लाख 12 लाख 13 लाख 13 लाख 50,000, तो 13 लाख 50, तो 13 लाख 50 20 78,250। एक बार आप जोड़ लोगे, हम ऐसे भरवा लिखिए कितना हो रहा है 13 लाख 78,250, तो 13 लाख 78,250, और इससे सारा क्रेडिट माइनस कर दो। 13 लाख 78,250 माइनस हो रहा है इसमें 7,010 17,3 25 25 प्लस 21, तो 46 माइनस कर दो 46,000, तो इज इक्वल टू 13 लाख 32,250। एक बार आप लोग बैलेंस कर लोगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया ना, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या फाइंड करते, नोशनल प्रॉफिट, तो यही कॉस्ट ऑफ वर्क ब्रॉट डाउन करो, तो कॉस्ट ऑफ वर्क ब्रॉट डाउन इट्स 13 लाख 32,250। हाउ मच 13 लाख 32,250, and by WIP carried down,
वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन, और इसमें दो चीज आ रहा है ना, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और इसमें क्वेश्चन में बोलो क्या दिया है, कैश रिसिप्ट दे दिया था एंड कैश रिसिप्ट इज गिवन 12,80,000 और रिटेंशन 20%, तो 100 में से 20 रिटेन की तो 80% था, तो 100% क्या आएगा, तो 12,80,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 कर दो, 12,80,000 डिवाइड बाय 80%, तो ये होता है 16 लाख। सर्टिफाइड कितना हो गया, 16 लाख। एंड दूसरा इसमें और क्या आएगा, अनसर्टिफाइड, अंडर द हेड वर्क इन प्रोग्रेस वर्क नॉट सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितना दिए, अनसर्टिफाइड इज गिवन 12,000। यस, कंप्लीट सेकेंड स्टेज। तो बैलेंस करोगे क्या मिलेगा आपको ना, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन 16,12,000, 16,12,000 और इससे माइनस कर देना, 16,12,000 इससे माइनस कर दो 13,32,250, इट कम्स टू 2,79,750। तो फाइंड कर लिया हम लोग नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट आ गया तो थर्ड स्टेप करोगे, थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज, बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हम शॉर्ट में लिखे इन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, नोशनल प्रॉफिट 2,79,750। अब देखोगे कैलकुलेशन कितना पीएल में ट्रांसफर करना है, एक्चुअली पूरा कंप्लीट नहीं है, टोटल मनी भी मिला नहीं, जितना भी सर्टिफाइड, एक पोर्शन रिटेंड किए, तो काम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक अनसर्टेनिटी है कि कंप्लीट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है, तो रियलाइज प्रॉफिट नहीं बोल सकते हो, इसीलिए एक टोटल नोशनल प्रॉफिट में से एक पार्ट प्रॉफिट बुक करोगे, बाकी रिजर्व रखोगे, ठीक है ना। यस, फॉर अनसर्टेनिटी वी शुड क्रिएट रिजर्व, दैट इज वाई। तो टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट नोट 1, और बैलेंस प्रॉफिट 2, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, प्रॉफिट रिजर्व, राइट। यस, तो कैलकुलेशन कर लो, फाइनल स्टेज तो है, ये हो जाना चाहिए 2,79,750, 2,79,750। नाउ कैलकुलेशन नोट 1, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, है ना, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। आप ये भी बोल सकते हो प्रॉफिट रियलाइज्ड, ठीक है ना। तो बोलो क्या फाइंड करते, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, इसको ये भी बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड दैट शुड बी वर्क सर्टिफाइड, क्या फॉर्मूला है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। सर्टिफाइड अभी फाइंड किया ना 16 लाख, तो सर्टिफाइड ये फाइंड किए 16 लाख, और एकदम क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज गिवन 25 लाख, तो इनटू 100 करो, वही 50 से तो ज्यादा आ रहा है, 16/25, 16 डिवाइड बाई 25% और 64%, वही 50 से अबव और 90-80 से बिलो, देयरफॉर पीएल एक ही फॉर्मूला लग रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ही लगता है, क्या फॉर्मूला है, 2/3, 50 से अबव हो गया ना, 2/3 बुक करोगे, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड मतलब
100 माइनस रिटेंशन, रिटेंशन 20% था ना, तो आप 80% लिख सकते हो इनटू रिसीव परसेंटेज हो 80%, वो भी करोगे एक ही आएगा, ठीक है ना। रिटेंशन 100 माइनस रिटेंशन बाय 100 कर लोगे, वो भी आंसर एक ही आएगा। बट जब नॉर्मली एक ही फॉर्मूला, एक साथ कंफ्यूज ना होना, यही फॉर्मूला फॉलो करो, ठीक है ना। यस, तो 2/3 इनटू प्रॉफिट आया 2,79,750 और कैश मिला था कितना, द रिसिप्ट 12,80 डिवाइड बाई 35 कितना 16 लाख, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करो, जो भी आएगा वो पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो 2,79,750 279,750 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 1,86,500 इंटू इंटू आपका 128 बाई 160 128 डिवाइड बाई 160 जीरो, बाकी सब जीरो कैंसिल किए, तो हो रहा है आपका 1,49,200। तो वी शुड ट्रांसफर टू पीएल, वी शुड ट्रांसफर टू पीएल 1,49,200 हो गया। अब टोटल से माइनस कर दो, माइनस 2,79,750, तो बैलेंस प्रॉफिट रिजर्व में रखोगे 130,550। ओके, यस, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूछा गया था एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, बस इतना ही तो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे पीएल में। कंप्लीट अब दिस क्वेश्चन, राइट, यस सर। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप 5 मार्क्स में दे सकता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको रिजल्ट अच्छा करना है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा। अगर किसी को करना है, आप बोलोगे हम एक्स्ट्रा आपको कुछ क्वेश्चंस आप भेज देंगे विद आंसर, राइट। बट आपको अगर एकदम लास्ट मोमेंट स्टडी करना है, कैसे पास कर जाए, इसके लिए ज्यादा आप लोग करोगे तो उतना चैप्टर्स कवर नहीं कर पाओगे। इतना देख लो, इस पैटर्न का क्वेश्चंस देता है जनरली, तो आपका हो जाना चाहिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव अगर 5 मार्क्स में दे रहे हैं, साथ में एक 10 दे दिए, एक 5 मार्क्स दे दिए, बोले ना 5 मार्क्स में भी आता है कुछ क्वेश्चंस, तो इस केस में कैसे करोगे। तो इसके लिए आगे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 5 के बाद 6 7 8 9, ये 4 क्वेश्चंस इस तरह है। वो 4 क्वेश्चंस में से हम कुछ सॉल्व करके देते, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसमें से, ठीक है ना। यस, तो उस क्वेश्चन को देखो। नौ, अब हम लोग उसी क्वेश्चन में आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं तो कैसे आप सॉल्व करोगे, राइट। क्वेश्चन 6, ये कितना नंबर की है, 5। क्वेश्चन नंबर 6, पी लिमिटेड, आप लोग जो रिवीजन स्टडी मैट भेजे, ये आप लोग साथ में रखोगे जब ये वीडियो देखोगे, तो इस साथ में रहेगा ना, आपको क्वेश्चन में रिलेट करने से अच्छा रहेगा और आपको समझ में आएगा जल्दी से। आपसे पूछ दिया है, क्वेश्चन दिया था, पी लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 मार्च 24। इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया, फिर उसमें बोल दिया वर्क सर्टिफाइड दे दिया, कैश रिसिप्ट दे दिए, वर्क अनसर्टिफाइड वर्क दे दिए, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू, मतलब आप ये अभी तक खर्चा, कॉस्ट अप टू डेट बोला ना, वो होता है ना, वो कॉस्ट अप टू डेट दे दिया आपको, अप टू डेट इतना, राइट। और अब से पूछ रहे इसमें, calculate the profit to be calculated carry forward to PL account for the year ended March 24। ठीक है, इसमें आपसे एक चीज पूछा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करो ये नहीं पूछ रहे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर सकते हो या आप डायरेक्ट एक स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेशन कर सकते हो। हम इसको ना दोनों वे से समझा देते, क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं, हम पहले देखते दोनों वे से समझाते, या मतलब दोनों में, मतलब एक अकाउंट करके भी कर सकते हैं या हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट फॉर्म में करें, लेकिन अकाउंट्स में कैसे होगा और रिलेट करके बता देंगे, ठीक है ना। दोनों करेंगे तो आगे कुछ क्वेश्चंस है, और तो उसको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस बाय कंपनी, इसमें दो है, फॉर ए एंड बी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी। इसमें सारा डिटेल्स लिख लेंगे, एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे या सीरियल नंबर लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेकेंड स्टेज देखो। ये कॉस्ट अप टू डेट दे दिया आपको, ये कॉस्ट अप टू डेट दे दिया, तो फर्स्ट स्टेज लगेगा नहीं। और सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों दे दिया, मतलब क्रेडिट दे दिया आपको, तो दोनों क्रेडिट जोड़ोगे। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करोगे तो सेकंड स्टेज से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट स्टेज तो नहीं है ना, दे दिया कॉस्ट, तो सेकंड स्टेज से स्टार्ट करोगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखोगे, लिखोगे डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ वर्क ब्रॉट डाउन, जितना कॉस्ट अप टू डेट दे दिए, और क्रेडिट साइड बाय WIP, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिख दोगे, नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा। और नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करो, फिर डिग्री कैलकुलेशन करो, समझ में आया ना। तो ये कर सकते हो। लेकिन हम लोग अगर अकाउंट नहीं कर रहे तो हम लोग ये देखेंगे क्रेडिट क्या होता है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, और उससे डेबिट एक कॉस्ट ऑफ वर्क माइनस कर देंगे, तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन में करते जाओगे ऐसे। तो लिखो WIP कैसे होता है, वर्क सर्टिफाइड। WIP नहीं भी लिखोगे ना उतना प्रॉब्लम नहीं। अब WIP नहीं भी लिखोगे उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ ये लिखो ना, वर्क सर्टिफाइड, ये लिखो वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। कितना दिया सर्टिफाइड, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखो, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वर्क सर्टिफाइड दे दिए 2 लाख, और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में सर्टिफाइड कितना दिए 1 लाख। सर्टिफाइड के साथ क्या जोड़ते हैं, अनसर्टिफाइड, है ना। सेकेंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, मतलब सेकेंड स्टेज का एक क्रेडिट, क्रेडिट में 2 आइटम है ना, उसी को लिख रहे हैं। वर्क अनसर्टिफाइड देखो दे दिए 10,000 और 7,000, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में 7,000। तो ये बोलो सेकेंड स्टेज में क्रेडिट में टोटल यही तो आता है ना, टोटल कितना हो गया 2,10,000 और 1,07,000, और इससे लेस क्या करोगे, या ये थर्ड, थर्ड हो गया आपका टोटल 1 + 2। अब फोर्थ लिखो कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ वर्क, तो बोलो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू करंट ईयर एंड, है ना, कॉस्ट टिल डेट 180। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना एक्सपेंसेस है 180, और सेकंड में कितना एक्सपेंसेस 95। तो 180 और 95 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, नोशनल प्रॉफिट, है ना। एक बार अंडरलाइन डबल कर देना, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल टू 3, क्या करोगे 3 - 4, तो 210 से 180 लेस करोगे तो 30, है ना। नोशनल प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इट वाज 30, सेकंड 1,07,000 से 95 लेस करोगे तो 5,7 12,000। एक बार हम काट के नीचे फिर लिख लेते हैं, इसमें कितना है 12,000, अंडरलाइन कर दो। तो अब एक हम लोग को पता चल गया नोशनल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कितना है। अब नोशनल प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर करते हैं वो कैलकुलेशन करेंगे, डिग्री देखेंगे कितना परसेंट प्रोपोर्शनली वर्क कंप्लीट हो गया वो पता करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया था, सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड हो तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए देखना होता है। नाउ हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन दोनों में फाइंड करते हैं, नीचे कंटिन्यू दिखा दो। 6 परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, क्या फॉर्मूला है ना, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, है ना। तो अब दोनों कॉलम में शो करते जाओ। बोलो सर्टिफाइड, ये लिखे ना ऊपर, हम एक बार कलर चेंज, अच्छा ठीक है रहने दो।
सर्टिफाइड ये कितना था 2 लाख फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एकदम स्टार्टिंग में देखो 5 लाख इन 200, तो होता है 40%। ओके, तो वह कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना 40%, ये तो 50 से बिलो आ गया, अब 1/3 आ जाएगा, है ना। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में सर्टिफाइड कितना 1 लाख, मतलब एक टेबल में ना सब डिटेल्स कैलकुलेशन हो रहा है, तो आपका अच्छा से सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा, हैफाजर्ली नहीं होगा ना, एक अच्छा फॉर्मेट में आ जाएगा ये, इसीलिए इसको इस तरह कर रहे हैं। 1 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1,50,000 इन 200, तो हो गया 66.67%। तो ये 50 से अबव हो गया सेकंड, और फर्स्ट क्या हो गया आपका, फर्स्ट आपका 50 से बिलो हो गया लेकिन 25 से अबव। तो बोलो अब अंडरलाइन कर देते या नीचे लिख लेते, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। यहां लिख लेते नीचे नोट 1, सब डिग्री तो फाइंड कर लिए ना, डिग्री फाइंड कर लिए, तो इसको नोट में कैलकुलेशन करके लिख देंगे, और बाकी जो प्रॉफिट और रिजर्व में रखेंगे वो भी लिख लेंगे हम लोग, सारा डिटेल्स आ जाएगा इसमें ना। प्रॉफिट रिजर्व, रिजर्व क्या, नोशनल प्रॉफिट में से ट्रांसफर टू पीएल माइनस करेंगे, मतलब 5 में से माइनस कर देंगे 7, तो बाकी जो है वो रिजर्व में रख दोगे। क्लियर है, यस सर। अब कैलकुलेशन करो ना, नीचे नोट में दिखाओ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, नोट 1, नोट 1, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, यही चीज पूछा गया आपसे, ठीक है ना। पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ए, बोलो तो कितना डिग्री आया था 40%, तो बोलो पीएल क्या लिखोगे 1/3, 50 से बिलो हो गया ना, अगर ये 50 से बिलो तो 1/3 करोगे, 50 से अप टू 80 या 90 2/3 करोगे, तो इसमें 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस क्वेश्चन में ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं पूछ रहे, और इसमें यह भी नहीं पूछा कि अकाउंट करो, अकाउंट करना है तो बोल दिए वही सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो किए थे वही कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड स्टेज में दोनों क्रेडिट जो पहले लिखे ना, ये दोनों क्रेडिट कर लोगे और कॉस्ट ऑफ वर्क डेबिट करोगे, डिफरेंस नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा, थर्ड स्टेज में लेके जाओगे, फिर कैलकुलेशन डिग्री कैलकुलेशन करके फाइंड कर लोगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, यस सर। तो अब बोलो 1/3 इंटू, इसमें नोशनल प्रॉफिट कितना फाइंड किए थे, नोशनल प्रॉफिट आया था 30,000, 30,000। अब क्वेश्चन देखो, कैश रिसिप्ट कितना दे रहे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सर कैश रिसिप्ट दिए थे, कैश रिसिप्ट दिए कितना, एक मिनट, 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना 2 लाख, तो 160 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 1/3 इंटू दिस, ओके। तो 80%, 3 10 80% तो 8,000, पीएल में कैलकुलेशन करो 8,000 आता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख दो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में टू पीएल में 8,000 हो गया। अब बोलो प्रॉफिट था 30,000, 8,000 हम लोग पीएल में ट्रांसफर किए, तो 22,000 रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ए का। अब कॉन्ट्रैक्ट बी, इसमें पीएल क्या आएगा 2/3, क्योंकि 50 से अबव हो गया ना, डिग्री क्या 50 से अबव, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट कर रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट इसमें है 12,000, तो 2/3 इंटू 12,000 इंटू, अब कैश रिसिप्ट सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ये दिया 80,000, कितना 80,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड था 1 लाख, तो ये भी 80% है, 80,000 बाई 1 लाख मतलब 80% है ना, परसेंटेज को। तो 2/3 3 4 8,000, 8,000 पे 80% 6,400, तो सेकंड में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर लेके कर लोगे आप लोग, मैंने वर्बली किए है ना, तो कैलकुलेटर यूज किए ना, ये वर्बली किए, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, हो जाता है भाई, ह्यूमन बींग्स है ना, तो मिस्टेक हो सकता है, बट मेरा मोटा मोटी कैलकुलेशन ठीक है, हमको लग रहा है ठीक ही किए।
एक बार देख लेते फिर, 4 3 4 8,000 हो गया, 8,000 पे 80%, 6400, ठीक है। तो सेकंड में पीएल में ट्रांसफर करो 6,400, और 12,000 में से 6,400 लेस करोगे तो 5,600 ट्रांसफर हो जाएगा। यस, कंप्लीट। बोलो समझ में आया? तो ये था कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 6। एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको अगर 5 मार्क्स में दे दे, हो सकता है 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं देके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का दे दिए, ओनली कॉन्ट्रैक्ट ए का करो, तो आप नोशनल प्रॉफिट फाइंड करोगे, फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन देख लोगे, मतलब प्रोपोर्शनली कितना हुआ, कंप्लीट हुआ परसेंटेज, और उसके बाद एपीएल में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करो। हम लोग का सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, आप लोग का भी तो साथ में मेहनत होगा, और आप लोग का मेहनत होगा तो आपको रिजल्ट अच्छा देगा, और रिजल्ट अच्छा देगा तो कम से कम याद रख करोगे ना बीच बीच में कि यार गौतम सर का क्लास हमको बेनिफिट दिए। यस, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम डिस्कस भी कर ले, ठीक है, नहीं ये करके देंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है क्या इसमें इंफॉर्मेशन? The following information, from the following information, calculate amount of profit to be transferred to PL। एक ही चीज, वही PL में कितना ट्रांसफर करोगे, है ना। और also ascertain the cost of uncertified work। अरे वाह, यहाँ तो सारा क्वेश्चन में सर अनसर्टिफाइड कॉस्ट तो दे देता था, इसमें बोल रहा है वो फाइंड करना है। ओके ओके, फाइंड करेंगे। और क्या क्या दिया देखो, टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया, 2,50,000। फिर आपको दे रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट, जितना कंप्लीट हो गया उसका कॉस्ट दे दिया, कितना है आपका, टोटल 1,00,000। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट भी दे दिया है, कितना सर्टिफाइड हो गया, सर्टिफाइड हो गया 86,500। तो बोलो टोटल कंप्लीट हुआ था 1,00,000 कॉस्ट, है ना, इसमें से सर्टिफाइड 86,500, तो 1,00,000 से माइनस कर दो, जो रिमेनिंग पार्ट वो कॉस्ट है वो आपका अनसर्टिफाइड कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर दे रहे हैं फिर आपको क्या दे रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू भी दे दिया आपको, कितना वैल्यू दे रहे हैं आपको, 1,00,000, वैल्यू ऑफ पोर्शन भी 1,00,000, और यस, वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना दिया, 1,00,000, और कॉस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड भी 1,00,000 था। नेक्स्ट बोल रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली कितना रिसीव किए ना, 80,000, और यस द वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन 3 years। आगे मतलब ये 3 साल में कंप्लीट होगा, तो पूरा तो कंप्लीट नहीं है ना। यस सर। तो आप कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, इसमें हम टेबल भी नहीं करेंगे, एक एक चाहिए वो फाइंड करेंगे। एक लिखो, क्या क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड लिखो ना, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना दिए, 1,00,000। फिर इसके नीचे देखो, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट कितना दिए बोलो ना, इट्स गिवन 86,500। सोचो मैंने कंप्लीट किया टोटल, मेरा कंप्लीशन में खर्चा लगा 1,00,000, लेकिन जो सर्टिफाई की उसका कॉस्ट दे दिया कितना, 86,500। तो माइनस करो ना, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाएगा, एंड इट इज 13,500। ठीक है, 1,00,000 टोटल मेरा कंस्ट्रक्शन करने में खर्चा लगा इस साल एंड तक, उसमें से जो सर्टिफाई किए उसका कॉस्ट दे रहे हैं। एक्चुअली सेकेंड स्टेप में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते इसमें कॉस्ट नहीं वैल्यू लिखते, इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड रहता तभी ना नोशनल प्रॉफिट। अगर ये भी कॉस्ट दे दिया तो ये कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट आएगा ना, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट दे दिया था, इसमें से सर्टिफाइड कॉस्ट भी पता है तो माइनस कर दिए, तो अनसर्टिफाइड कॉस्ट हो गया। ठीक है ना। यस सर, ये फर्स्ट ये पूछा गया था, फाइंड कर लिए। अब देखते हैं नोशनल प्रॉफिट बी, नोशनल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे।
नोशनल प्रॉफिट हमें टेबल नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, पार्ट पार्ट करके। बोलो अब इसमें आ जाओ, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेना, कॉस्ट नहीं। वर्क सर्टिफाइड वैल्यू अनसर्टिफाइड कॉस्ट दोनों जोड़ोगे, इससे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क माइनस करोगे, नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। लिखो वर्क सर्टिफाइड, नॉट नॉट कॉस्ट, इसमें वैल्यू, ठीक है, मतलब उसमें कुछ वैल्यू प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से सर्टिफाइड वैल्यू देखा देता है। मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है उनको वो थोड़ी पता है, आर्किटेक्ट को तो सर्टिफाइड करके गया, मेरा कितना कॉस्ट लगा वो तो नहीं दिखता है ना, तो बस वो डिजाइन देखते, प्लान देखते, उसमें बता देते इतना काम कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखो क्या दिया है, वर्क सर्टिफाइड वैल्यू, बोलो वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, कितना दे रहे, वर्क सर्टिफाइड दे दिया 1 लाख, और इसके साथ जोड़ लोगे वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 13,500, ये दोनों जोड़ने से 113,500 टोटल वैल्यू। अब लेस कर देते कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अप टू डेट, है ना, अप टू डेट, या कॉस्ट ऑफ वर्क हम लोग लिखते थे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कितना था, 1 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कितना था कंप्लीटेड, 1 लाख। तो ये जो डिफरेंस 13,500 यही हो जाएगा आपका नोशनल प्रॉफिट, ठीक है ना, दिस इज योर नोशनल प्रॉफिट। समझ में आया, यस, वैल्यू और कॉस्ट इसमें जो डिफरेंस वही तो प्रॉफिट आएगा ना, सर्टिफाइड वैल्यू सर्टिफाइड कॉस्ट, इसमें जो डिफरेंस दैट शुड बी योर प्रॉफिट। तो दैट इज व्हाई नोशनल प्रॉफिट मिल गया कितना, 13,500। अब डिग्री प्रोपोर्शनली कितना काम कंप्लीट हुआ, नॉट ट्रांसफर टू पीएल सीएल, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ऑलवेज ये फाइंड करोगे। अच्छा इस क्वेश्चन में कभी दिया है कि जो काम बाकी है इतना परसेंट वक्त इतना तो कंप्लीट हो गया, आगे जो काम करना है उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, मतलब फर्दर एक्सपेंडिचर फ्यूचर में क्या लगेगा कंप्लीट करने के लिए, सर वो तो नहीं दिया है, तो वेरी गुड, तो जरूरत नहीं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना 250, क्या होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, है ना, तो सर्टिफाइड कितना, सर्टिफाइड 1 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया कितना क्वेश्चन में फास्ट देख लो 250, ये भी आया आपका 40%, अरे क्या बात है, ये भी बिलो 50 हो गया ना, बिलो 50 तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो पीएल इक्वल टू ट्रांसफर टू पीएल 1/3 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, यस सर, 1/3 नोशनल प्रॉफिट 13,500 इनटू कैश रिसीव्ड क्वेश्चन, फिर देखो सर्टिफाइड तो दिया था, कितना दिया था 1 लाख, बट कैश रिसीव्ड इज गिवन, एकदम क्वेश्चन का लास्ट अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना 80,000, तो इट्स 80,000 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या, सॉरी सर्टिफाइड वैल्यू क्या था 1 लाख, तो 13,500, अब कैलकुलेशन कर लेते, 13,500 डिवाइड बाई 3, ये होता है 4,500 इंटू 80/100, मतलब 80%, तो 3,600, तो वी शुड ट्रांसफर प्रॉफिट टू पीएल, कितना ट्रांसफर करेंगे 3,600, और रिजर्व में ट्रांसफर इसमें पूछा नहीं, सिर्फ पीएल पूछा था, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसमें ना अकाउंट करोगे या नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अकाउंट करोगे तो ओनली सेकेंड और थर्ड स्टेज करोगे, ठीक है ना, क्लियर है, यस सर। और बस एक और क्वेश्चंस करेंगे, तो दो क्वेश्चंस और है ऑब्जेक्टिव टाइप,
बट एक और क्वेश्चन हम करके देंगे जिसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर कॉस्ट खर्चा कितना लगेगा वो भी दे देता है। तो उसमें आप कैसे करोगे, बस इस पैटर्न का क्वेश्चन करो, अनाफ है। अनाफ अगर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो इस तरह का ही क्वेश्चन दे सकता है, और ये कर लोगे तो बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 दो है, बट हम देख के बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन उसमें आएगा। 9 तो जैसे अभी किए, जो 7 किए ना, ऐसा ही है 9। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 एक ही जैसा है, तो 9 आप लोग ट्राई करोगे, 9 आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ WIP क्या बोले, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जोड़ोगे, प्रॉफिट रिजर्व माइनस करोगे, तो भी हो जाएगा 9 में। बट क्वेश्चन 8, ठीक है, कंजर्वेटिव एस्टिमेशन बोला, तो यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 8 और ये कर लेना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मोरलेस डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन 8 में, कंप्यूट द कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सर कंजर्वेटिव एस्टिमेट क्या हो रहा है, यहाँ आ जाओ, मैंने लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेट दिए थे, एक बार उसमें हम आते, क्या दिए थे, ये जो फॉर्मेट दिए थे, हम पीछे बैक कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर मेरा प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए तो डिग्री फाइंड करते थे ना, यस, बट यहां मैंने लिखे थे ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ये जो ऑल्टरनेटिव अप्रोच, अगर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फाइंड कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आपको पता है, और इससे अब खर्चा पता है कितना अप टू डेट खर्चा लगा, फर्स्ट स्टेज में जो कॉस्ट आता है, कॉस्ट अप टू डेट है ना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क, और जितना कम बाकी है फ्यूचर में करेंगे उसमें और क्या लग सकता है एस्टिमेट कर लेंगे, तो पूरा खर्चा कॉन्ट्रैक्ट का कितना मिल जाएगा आपको, टोटल कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करोगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अगर ये आता है तो फिर PL इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव, ये एक अप्रोच करोगे। और नोशनल प्रॉफिट जो आया था उसमें कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, इसमें सेकंड अप्रोच करोगे, जो लोएस्ट है कंजर्वेटिज्म, जो लोएस्ट है, क्या बोले थे, इसमें से किसको कंसीडर करोगे, लोएस्ट। और लोअर लोअर प्रॉफिट को कब करते, कंजर्वेटिज्म में ही करते ना, यस। तो एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच में तो लोएस्ट प्रॉफिट को PL में ट्रांसफर किया जाएगा, तो दोनों चीज देखेंगे इसमें। अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना, यस सर। क्वेश्चन 8, तो एक ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, क्वेश्चन 9 जो क्वेश्चन 7 जैसा है, बट उसमें WIP भी पूछा, और WIP का फॉर्मूला मैंने दिए थे ना क्वेश्चन 2 या 3 में, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जोड़ोगे, प्रॉफिट रिजर्व माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा। यस सर। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेते, क्या दिया है ना, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, एक्सपेंडिचर टू डेट। अच्छा हम ये क्यों ना लिख ले, एक फर्स्ट फाइंड करते नोशनल प्रॉफिट, है ना, सेकंड फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैसे, वर्क सर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट कैसे करोगे ना, वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बोलो, वर्क सर्टिफाइड कितना है, सर्टिफाइड इसमें दे रहे आपको क्वेश्चन नंबर 8, वर्क सर्टिफाइड, ओहो, अरे अरे 1 लाख, वर्क सर्टिफाइड कितना, 1 लाख, यस। फिर वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ऐड करोगे ना, वर्क नॉट सर्टिफाइड 8,500, तो हो गया 1,08,500। इससे लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट, अप टू डेट कितना खर्चा लगा, फर्स्ट लाइन में दे रहे टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट कितना, 85,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट 85,000, ये माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। ये आपको क्या मिला,
नोशनल प्रॉफिट, यस माइनस कर दो। 1,08,500 से 108,500 इससे माइनस करो 85,000, तो आपको मिला 23,500। ठीक है ना? क्या मिला आपको? नोशनल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इसमें प्रोपोर्शनली कितना हुआ, कंप्लीट हो गया, देख लेते। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या दिया था? क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया था, इट इज गिवन 1,53,000, है ना? ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,53,000, तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड देखते ना, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड इक्वल टू, क्या फाइंड करते? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन 200। हम शॉर्ट में लिखे, मतलब आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे इस तरह शॉर्ट में, हम जस्ट अब शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो वर्क सर्टिफाइड कितना था? 1,00,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा था 1,53,000, 1,53,000 इन 200, तो 1,00,000 बाई 153, 1,00,000 बाई 153, पे होता है 65%, 65.36%। ये भी तो 2/3 हो जाएगा ना, तो पीएल इक्वल टू, लेकिन इसमें कंजर्वेटिज्म आएगा क्योंकि फर्दर कॉस्ट दे रहे हैं, पहले इसको कर लो। देखो पीएल क्या करेंगे, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, राइट? तो इट्स इक्वल टू 2/3 वर्क इंटू नोशनल प्रॉफिट 23,500 इंटू, अब फिर आ जाओ क्वेश्चन में, कैश रिसिप्ट कितना दिया? कहीं पे प्रोग्रेस पेमेंट रिसिप्ट देता है, इसमें कैश रिसिप्ट दिए, कैश रिसिप्ट इज गिवन 81,600, कितना दिया है? 81,600 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना? 1,00,000। तो आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? तो कैलकुलेशन करोगे पीएल आएगा, लेकिन यही कंप्लीट नहीं है, ये तो नोशनल प्रॉफिट के हिसाब से किए। तो अब लिखो 23,500 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 816, 81,600 है ना, 816 बाई 1,000 इंटू 816 डिवाइड बाई 1,000, तो इज इक्वल टू, जीरो कैंसिल करने से इतना हो रहा है, तो इट्स 12,784, 12,784, ये हो गया आपका पीएल। बट यहाँ कंप्लीट नहीं है, एक और अप्रोच करेंगे, कंजर्वेटिव अप्रोच बोला ना, तो सेकंड देखेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोग एस्टिमेट करेंगे, अगर मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं है, अगर करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या देख लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? 1,53,000। हाँ सर। अब लेस करते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेट कर लेते हैं क्या कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे मिलेगा? कॉस्ट अप टू डेट लिख लो, कॉस्ट टिल डेट, अभी तक कितना खर्चा लगा था? 85,000 है ना, इनसाइड लिख लो। 85 में ना मेरा खर्चा ऑलरेडी लग चुका, और फिर एस्टिमेट इसमें दे रहे एक लाइन, इसमें देखो सेकंड लाइन ने दिया है, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आगे जो काम बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए फर्दर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कंटिजेंसी जो भी, कितना लगेगा? 17,000, कितना लगेगा? और 17,000, ये फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी मैंने इतना काम कर चुके, खर्चा लग गया मेरा पॉकेट से 85,000,
और देख रहे हैं कि बाकी जो काम है उसको कंप्लीट करने में और क्या कितना खर्चा लग सकता है। तो आज एस्टिमेट करके पता चला कि 17,000 और करेंगे मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, 91,02,000। ठीक है ना, एक 8 यस 1,02,000 मेरा टोटल कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था 153, टोटल कॉस्ट 1,02,000, तो आया 51,000। ये हो रहा है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, है ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो एस्टिमेट कर सकते हैं मेरा प्रॉफिट आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट से कितना, 51,000। अब कंजर्व, अब फॉलो करेंगे पी, नाउ पीएल इक्वल टू, देयरफॉर पीएल इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसिप्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऐसे फर्स्ट ऑप्शन ही लोएस्ट आएगा, फिर भी दोनों दिखाओगे इसके बाद लोएस्ट कंसीडर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसिप्ट। इसमें 4 अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, अल्टीमेटली यही आता है, तो इसको लिख लो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 51,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था 1,53,000, मतलब 1,53,000 मेरा पूरा कंप्लीट होगा मिलेगा, तो इसमें 51 प्रॉफिट आएगा ना। तो अभी फिलहाल कितना कैश मिला, अभी फिलहाल कैश मिला 81,600, तो इसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो फाइंड करोगे। तो अब लिखो 51,000 डिवाइड बाई 153,000 इनटू, इनटू करोगे 81,600, ठीक है, इट कम्स टू 27,200, 27,200। अब लेंगे ये सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से प्रॉफिट होना रिकॉर्ड करना चाहिए 27,200, बट फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए 12,784। तो लोएस्ट जो है ना उसी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल लोएस्ट ऑफ 1 and 2, profit, therefore profit transferred to costing PL रुपीज, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था 12,784, 12,784 ब्रैकेट में लोएस्ट ऑफ 1 and 2, 1 मतलब ये फर्स्ट कैलकुलेशन और ये सेकेंड कैलकुलेशन, इंग्लिश 2 नहीं रोमान 2, लोएस्ट ऑफ 1 and 2, इनमें से जो लोएस्ट, तो ए हो गया आपका आंसर। तो समटाइम्स आपको 5 मार्क्स में ऐसा ना दे दे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और आपको दोनों पार्ट कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। सर कब थर्ड सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो करना होता है सब में ही, है ना, डिग्री फाइंड करते उसके बाद 2/3 या 1/3 व्हाटएवर वो करते, लेकिन सेकंड पार्ट तभी करोगे जब आपको ये पता चल रहा है अभी तक कितना खर्चा और फ्यूचर में कितना खर्चा लगेगा टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर सेकेंड ऑप्शन भी करोगे, है ना। टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर फाइंड होता है तो सेकेंड ऑप्शन आएगा, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन आएगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन वही पीएल करोगे। क्लियर है ना, यस। अब डिग्री कुछ भी हो जाए, मेनली 80 से 90 से अबव होने से सेकेंड अप्लाई करते, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप एस्टिमेट कर सकते हो कि टोटल मेरा कॉस्ट कितना लगेगा तो टोटल प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो सेकेंड को भी करोगे फर्स्ट को भी करोगे, जो लोएस्ट आएगा उसी को बुक करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इसको आप लोग ठीक से प्रैक्टिस करो, इसमें मैंने जो छोड़े आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कुछ आप लोग ईयर्स का क्वेश्चन, लेटेस्ट जो ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लोगे, देखोगे ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन, और आपको अगर किसी को किस डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप व्हाट्सएप करो, तो हम लोग का व्हाट्सएप दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करो, और दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल में उसको आप लोग सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मतलब स्टडी मटेरियल्स में जो भी लेना है एवरीथिंग, और क्वेरीज है व्हाट्सएप करो, हम लोग आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देंगे, आपको समझा देंगे। और कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस और करना है, हु आर लेबोरियस, जिनको चाहिए नहीं हमको अच्छा मार्क्स लेके आना है, मैंने ऑलरेडी स्टडी किए, हमको थोड़ा और डीपली कुछ प्रैक्टिस करना है, you may contact us. I can provide you as much as possible from my point of view. Okay.
विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन अटैच रहो और शेयर करते रहो, आप लोगों को बेनिफिट हो, हम लोगों को भी बेनिफिट हो, इस तरह हम लोग एक साथ ग्रो करें। यस, विश यू ऑल द बेस्ट।